हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज का छोटा सा टॉपिक है स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम, जिसे स्थिर संगठन का नियम भी कहा जाता है। बिल्कुल 3 अंक का क्वेश्चन है। 11th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर 1 चल रहा है। इसके पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्रम से वीडियो मिल जाएंगे। तो स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम दिया किसने? सन 1799 में प्राउस्ट ने दिया। कब दिया? 1799 में। किसने दिया? प्राउस्ट ने दिया। हो सकता है आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हो आपके बुक में कुछ और सन दिया हो, लेकिन सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि आप सन याद नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इतना जरूर लिख लें कि निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम प्राउस्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया, या इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया। निश्चित शब्द से ही अर्थ निकल रहा है निश्चित अनुपात का नियम, तो यानी किसी न किसी यौगिक के बारे में बताया जाएगा। ये तो है नहीं कि कहीं भी कुछ भी बता दिया जाए। तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में रासायनिक पदार्थ ही लिया जाएगा। निश्चित अनुपात यानी कोई भी पदार्थ होगा उसमें सदैव एक निश्चित अनुपात होगा। आप पदार्थ लेकर चलेंगे, पदार्थ का संगठन होगा। संगठन मतलब किससे किससे मिलकर बना होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड में यदि आप लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड में दो चीज है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। संगठन मतलब जिससे मिलकर बना है। H2O की बात करोगे तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। HCl की बात करोगे तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो जो भी आपका यौगिक होगा, जो भी पदार्थ होगा, तो उसका जो संगठन है, जो अवयवी तत्व हैं, उनमें एक निश्चित अनुपात होगा। यानी ये भी एक रासायनिक पदार्थ है, H2O भी रासायनिक पदार्थ, HCl भी रासायनिक पदार्थ। मैं यहां ले लेता हूं C6H12O6, लेकिन इनमें 3 चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन इनमें अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा। स्थिर अनुपात के नियम में यही चीज सीखने को मिलता है कि किसी भी रासायनिक पदार्थ की बात करें, यदि वो शुद्ध अवस्था में है तो उनके जो अवयवी तत्व हैं, जो संगठन है, जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, वो हमेशा सदैव निश्चित अनुपात में होगा, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। जैसे हम बात करें पानी की, पानी को यदि हम चाहे कुएं से प्राप्त करें, चाहे बावड़ी से प्राप्त करें, चाहे नदी से प्राप्त करें, चाहे तालाब से प्राप्त करें, कहीं से भी प्राप्त, या हैंडपंप कहीं से भी प्राप्त करें, लेकिन H2O में जो अनुपात होगा, H2O मतलब 2H है प्यारे बच्चों, तो 2 ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। यानी 2 हाइड्रोजन तो 2 और ऑक्सीजन का 1, तो 8 दूनी 16। तो 2 अनुपाते 16, अर्थात 2 का भाग दे देंगे तो 1 अनुपाते 8 ही रहेगा, चाहे पानी आप कहीं से भी प्राप्त किए हो। बस इतना ही है स्थिर अनुपात का नियम कि किसी शुद्ध रासायनिक पदार्थ में अवयवी तत्वों का भार एक निश्चित अनुपात में होता है। अवयवी तत्वों की द्रव्यमान या मात्रा सदैव एक निश्चित अनुपात में होता है, चाहे वो पदार्थ किसी भी स्थान से, किसी भी विधि से, किसी भी प्रक्रम के द्वारा प्राप्त किया गया हो, ये डिपेंड नहीं करता। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लें तो कार्बन का हो जाएगा 4 दूना 8, और ऑक्सीजन का प्यारे बच्चों तो ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी 32, यानी आपका हो जाएगा 8 अनुपाते 32 होगा। यदि 4 से काट दो, 4 3 12 और 4 8 32, यानी जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा कहीं से भी प्राप्त करें, चाहे श्वसन के क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त किया गया हो, चाहे किसी रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त किया गया हो, इसमें सदैव अनुपात होगा 3 अनुपाते 8 का होगा। यही है स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम। तो यहां पर देखिए, इस नियम का प्रतिपादन 1799 में प्राउस्ट ने किया था, जिसके अनुसार किसी शुद्ध रासायनिक पदार्थ के विभिन्न अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर होता है, चाहे पदार्थ किसी भी नमूने से प्राप्त किया गया हो। जैसे यहां पर हम एग्जाम्पल भी लेकर चल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कई विधि से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब गर्म करते हैं तो ये टूटता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी HCO3 है, HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो NaCl बना लेता है, H2O बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां भी प्राप्त होता है। डायरेक्ट कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया कराकर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लिए
तो यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। लेकिन तीनों विधि से प्राप्त किया गया, तीनों का मेथड अलग अलग है, तीनों में अलग अलग पदार्थ के द्वारा रासायनिक अपक्रिया कराई गई है, लेकिन तीनों में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया गया है और तीनों में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 12:32 अर्थात 3:8 होगा। चाहे हम किसी भी विधि से पदार्थ को प्राप्त करें, यदि वो शुद्ध अवस्था में है तो उनके अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। यही स्थिर अनुपात का नियम है। बस इतना ही आपको लिखना है। यदि 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, जिस भी टॉपिक पर डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखने का पूर्ण स्वतंत्रता है प्यारे भाइयों। यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी चैनल पे सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। बिल्कुल आप प्यारे बच्चों राष्ट्र हित के लिए प्रेमी हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए हम निरंतर फ्री में आपको एजुकेशन देते रहेंगे, आपको ज्ञान देते रहेंगे, जितना भी हो सकेगा 100% आपके लिए करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।